Hello everyone, my name is Pratap and thank you Bicycle India for inviting me on your platform. So I am supposed to discuss regarding wildlife and nature conservation today. So my native is from Chandrapur. मेरा पूरा का पूरा जो बचपन है वो चंद्रपुर के जंगलों में गया हुआ है। चंद्रपुर का जंगल मीन्स ताड़ोबा का जो रेंज है जहाँ पे नंबर्स ऑफ जोन में डिवाइड किया हुआ है। ताड़ोबा का जो फॉरेस्ट है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरा जो बचपना है वो पूरा का पूरा चंद्रपुर के मीन्स नज़दीक में जो भी जंगल है वहाँ पे खेलने कूदने में गया हुआ है। तो जस्ट लाइक कि ताड़ोबा का जो फॉरेस्ट है मेन कोर जोन जो होता है एरिया, जो आज के समय पे जहाँ पे हम लोग जिप्सी के बिना सफारी नहीं कर सकते या फिर विदाउट परमिशन हम वहाँ पे जा नहीं सकते, तो वो जो एरिया है वो पहले के समय पे रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर उतना नहीं था। तो वहाँ पे हम लोग जा सकते थे। देन आफ्टर वी आर सपोज टू डू पिकनिक्स ओवर देयर एंड द होल एरिया वाज जस्ट लाइक अ प्ले ग्राउंड फॉर मी। तो वहाँ पे मैं जब भी जाता था तो आई जस्ट गॉट एन वेरी कीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ एंड नेचर। मुझे ऐसा हुआ कि नेचर से लगाव हो गया। आई वॉज इन लव विद द नेचर। और एनिमल्स की जो भी एक्टिविटीज़ होती थी उसमें ना मुझे बड़ा मीन्स आनंद आता था। वो चिड़िया का किसी आवाज़ आता था, कोई लंगूर जो है पेड़ के ऊपर से कुछ एक वॉइस निकालता था। लंगूर के भी 2 से 3 तरीके के अलग अलग वॉइसेस होते हैं। देन आफ्टर काफ़ी बार तो हम लोगों ने शेर की दहाड़ सुनी है। हम लोग गए थे मीन्स कैसे होता था कि किसी वाटर बॉडी के नज़दीक हम लोग जाते थे, वहाँ पे पत्थर फेंक के मारना, फिर वहाँ पे मछलियाँ पकड़ना, जाले डालना, ये सब चीज़ें हम लोग एक्टिविटीज़ वहाँ पे करते रहते थे। तो ऐसा होता था कि इवनिंग के समय पे वहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ के एक्टिविटीज़ होती थी, कुछ मूवमेंट्स होते थे। तो वहाँ पे जब भी पानी पीने के लिए आते तो मैंने टाइम्स वी सॉ दैट कि हम लोग तालाब के एक किनारे पे खड़े हैं और दूसरे किनारे पे कुछ नंबर्स ऑफ एनिमल्स हम लोगों को दिख रहे हैं। समटाइम्स देयर वर लाइव बोर्स मीन्स वाइल्ड बोर्स हमें देखने को मिले। दिन आफ्टर कभी कभार मीन्स हिरन वगैरह तो मीन्स कॉमन सी चीज़ थी, वो हमेशा स्पॉटेड डियर देन बार्किंग डियर ये सब तो हम लोगों को ऑफनली दिखते रहते थे। स्पेशल हमारे लिए होता था टाइगर का दिखना, देन आफ्टर लेपर्ड का दिखना। फिर भी मैंने मेरे मीन्स बचपन की अगर बातें हम लोग देखा जाए तो लगभग मैंने 6 से 7 बार नेकेड आइज से विदाउट सफारी हम लोग एक साइड में खड़े हुए हैं और दूसरे साइड में हम लोगों ने टाइगर देखा, और ऐसे ही हम लोगों ने लेपर्ड को भी देखा है। स्पेशल मुझे जब लगता था कि टाइगर एंड लेपर्ड का तो क्रेज़ ऑलमोस्ट सभी लोगों को था, लेकिन पर्सनलाइज अगर मैं बात करूँ मेरी खुद की तो मुझे ना स्लॉथ बियर को देख के बड़ा अच्छा लगता था। स्लॉथ बियर मीन्स जो हम भालू जिसे बोलते हैं, तो मीन्स होता बहुत क्यूट सा था। उसका मीन्स एक अलग ही ऑरा मुझे ऐसा फील आता था। उसमें कैपेसिटी और रहती थी कि अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो सकता था। जैसे खड़ा हो जाता है और देन आफ्टर दे वर ऑल्सो सपोज टू डांस। मैंने काफ़ी सारे बार ऐसा हुआ है कि अननोइंगली हम लोग किसी को कॉर्नर पे रुके हुए हैं और वहाँ से हम लोग विजिट देख रहे हैं। तो ऐसा हो रहा है कि जो स्लॉथ बियर है वो अपने कप्स के साथ में है, देन आफ्टर वो किसी जोन में डांस कर रहे हैं खड़े होके। तो ये सब सीन्स हमें देखने को मिले तो मुझे ना उन्हें देख के बड़ा था ऐसा लगता था कि यार टाइगर और लेपर्ड तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को पसंद है, लेकिन ना जो स्लॉथ बियर है इसमें कुछ तो स्पेशल है। उसके नाखून इतने बड़े बड़े होते थे, मैंने नाखून भी देखे हैं। तो मुझे ना एनिमल्स को लेके या फिर हम लोग बात करें तो नेचर को लेके, पेड़ पौधों को लेके, वाटर बॉडीज़ जंगल की जिससे जाती तो एक उससे एक बड़ा सा सुंदर सा लगाव था। देन आफ्टर मेरा कुछ फर्दर एजुकेशन के लिए मैं चंद्रपुर का जोन छोड़ के नागपुर में आया। यहाँ पे पढ़ाई वगैरह मैंने पूरी की। तो यहाँ से नज़दीक मुझे और एक फॉरेस्ट मिला जिससे मैं जुड़ चुका था, जिसका नाम था पेंच टाइगर रिजर्व। तो पेंच टाइगर रिजर्व जब भी मैं विज़िट किया तो मुझे वहाँ भी ऐसा लगा कि होम नियर टू होम या फिर होम अवे फ्रॉम होम। नागपुर एक सेंटर में हो गया। देन आफ्टर इफ़ यू ऑल नो दैट नागपुर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया। तो नागपुर को हम लोग टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं?
उसका रीज़न सिंपल है कि देयर आर लॉट्स ऑफ मीन्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज विच आर नियर बाय फ्रॉम नागपुर सिटी, जस्ट लाइक कि करहांडला, ताडोबा, पेंच, बोर, टिपेश्वर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमारे नज़दीक है, व्हाट हैपन्स कि यहाँ पे जो टाइगर्स की पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी वो इंडिया में किसी एक जोन में या फिर एक नियर बाय एरिया में इतने सारे टाइगर्स आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे। सो दैट वाज नागपुर इज कॉल्ड एज अ टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया। तो टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया नागपुर कैसे बना, दिस इज द मेन क्वेश्चन। और यहाँ से हमारे प्रोग्राम के आज से शुरुआत करते हैं। तो नेचर कंजर्वेशन या फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है। जस्ट लाइक कि हमारे वजह से नेचर का किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो, साथ ही साथ नेचर की वजह से हमारा कोई नुकसान ना हो। अगर हम लोग उनके मीन्स टेरिटरी में अगर इंटरफेयर नहीं करते हैं तो हमारे वजह से उन्हें नुकसान नहीं होगा। देन आफ्टर वो अगर हमारे टेरिटरी में इंटर नहीं करते हैं तो हमारा नुकसान नहीं होगा। तो व्हाट वाज फाउंड कि इन अर्ली डेज देयर वाज अ पोचिंग यानी होता है एनिमल्स को किल करना फॉर द सेक ऑफ मनी, फॉर द सेक ऑफ फूड। तो फिर इसका मीन्स अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से कुछ गलत या फिर कुछ अच्छे तरीके से भी इसका मीन्स इस्तेमाल किया जाता था। पोचिंग बड़ा होता था। पुराने ज़माने में हंटिंग होता था। हंटिंग और पोचिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। हंटिंग वॉज कि किसी एनिमल को किल करना है, दैट इज़ हंटिंग। पोचिंग कैसा होता है कि पोचिंग में किसी एनिमल को किल तो करना है, देन आफ्टर उसको उसका पार्ट्स अगर है बॉडी पार्ट्स तो उसको प्रॉपरली डिवाइड करके या फिर अगर पूरा का पूरा अगर किसी का रिक्वायरमेंट होगा तो कुछ गलत कामों के लिए गलत तरीके से इस चीज़ों का रूपांतर किसी और चीज़ों में करना, दैट इज़ कॉल्ड एज ए पोचिंग। तो ये सब इंडिया में इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि समय ऐसा आ गया था कि जैसा आज के समय पे चीता हमारे इंडिया से पूरी तरीके से लुप्त हो चुके थे। आज हमारे पास चीता जो आए हुए हैं कुनो फॉरेस्ट में वो हम लोगों ने बाहर से इंपोर्ट किए हुए हैं। तो उस समय ऐसा भी आ सकता था कि अगर हम लोग टाइगर्स का मीन्स कंजर्वेशन नहीं करते तो हमारे पास आज जंगलों में टाइगर्स नहीं मिलते। तो कंजर्वेशन करने का जो आइडिया है दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। वो हमारे इंडिया के लोगों को ध्यान में तब आया जब इसकी नीड हम लोगों को समझ में आई कि इकोसिस्टम को चलाने के लिए एनिमल्स का जो भी रिक्वायरमेंट होता है, जो जंगल के एनिमल्स है उनका रहना कितना ज़रूरी है। अगर प्रॉपर रहते हैं तो जो लाइफस्टाइल जो रहती है या फिर लाइफ साइकिल जिसे हम लोग बोलते हैं तो वो प्रॉपरली बैलेंस रहेगी। और हाँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बैलेंस रहता है तो ऑल द थिंग्स विल बी वर्किंग फाइन। तो ये बैलेंस को मेंटेन करने के लिए समझ में आया कि हम लोगों को कंजर्वेशन करना चाहिए। तो एनिमल्स का कंजर्वेशन इस तरीके से हम लोगों ने स्टार्ट किया, क्योंकि अगर हम लोग उसका कंजर्वेशन स्टार्ट नहीं करते तो आज के समय पे काफ़ी सारी जो प्रजाति हम लोग जंगलों में देखते हैं वो पूरी तरीके से लुप्त हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को नेचर का कंजर्वेशन है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी वाइल्ड लाइफ और नेचर को हम लोग अगर कनेक्ट करते हैं तो ऐसा है कि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो है वो बहुत सारे एनिमल्स का पूरा जो 100% डिपेंडेंसी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। लॉट्स ऑफ एनिमल्स है जिसे जो वेजिटेरियंस है उन्हें पेड़ पौधे लगते हैं खाने के लिए, झाड़ों के पत्ते लगेंगे, ये सब चीज़ें वो लोगों का फूड वेलनेस है। लेकिन पानी वो तो सभी एनिमल्स को लगेगा। काफ़ी सारे रिजर्वायर्स आज के समय पे इस तरीके से बने हुए हैं कि वहाँ पे गर्मी की सीज़न में पानी हो जाता है ख़त्म। तो ह्यूमंस ने उसमें क्या चीज़ ऐड की, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट कि स्पेसिफिक लोकेशंस पे बड़े बड़े वाटर सोर्स में सॉसर बनाए हुए, आर्टिफिशियल सॉसर। कहीं पे तो हम लोगों ने सोलार का जो पंप होता है उसका भी इंस्टॉलेशन किया है। ऑटोमेटिकली वो पंप स्टार्ट हो जाएगा, ज़मीन से पानी निकल के वो पानी इस सॉसर में जमा हो जाएगा।
सॉसर में जो पानी रहेगा वो एनिमल्स को पीने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि वाटर स्कैरसिटी से जो भी एनिमल्स की डेथ होती थी तो वो रिड्यूस हो गया। साथ ही साथ कुछ स्पेसीज थे प्लांट्स के, ट्रीज के, जो कि ऐसे थे कि वो विलुप्त हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ सालों के बाद में इस प्रकार की जो वनस्पति आज हम लोग जंगलों में देख रहे हैं ये शायद हम लोगों को देखने मिलेगी भी, आने की कोई गारंटी नहीं थी। तो जब ये समझ में आया कि अगर हम लोग इनके इकोसिस्टम में कुछ अपना हाथ बाहर अगर लगाते हैं तो हमारा छोटा सा अगर हेल्प हम लोग इन्हें करते हैं उससे कितना ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है। हाँ, मैं हमेशा जैसे कहता हूँ कि लिटिल थिंग्स क्रिएट्स अ वेरी बिग डिफरेंस, बट बिग डिफरेंस इज नॉट अ लिटिल थिंग, राइट। तो हम लोगों ने छोटे छोटे जो कुछ स्टेप्स लिए हैं तो उसके कारण आज के समय पे जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हो गया या फिर नेचर का कंजर्वेशन हो गया, इसका जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो चुका है। और ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए एक अच्छी बात है। और हम लोगों को ये सब करने की ज़रूरत इसीलिए पड़ रही है क्योंकि एनिमल्स के जो टेरिटरी था उस टेरिटरी में हम लोगों ने एक्सटॉर्शन कर लिए। हम लोगों ने उनके एरिया में चले गए, बाहर से पेड़ पौधों को तोड़ के हम लोग लाना स्टार्ट कर दिए। उनके एरिया पे हम लोगों ने एक तरीके का कब्जा करके बैठ गए। उनका हंटिंग हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए थे, उसका पोचिंग हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। तो ह्यूमंस का जो इंटरफेरेंस हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ या फिर जंगलों में जो दिया था या फिर नेचर के प्रति हम लोगों ने किया था, तो उस चीज़ को हम लोगों को रिपेयर करना था। कि गलती तो हम लोगों ने कर ली लेकिन उसे हम लोग सुधारेंगे कैसे। तो ये जो कंजर्वेशन की जो मैं बात करता हूँ दैट इज़ हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने जो गलतियाँ की है उस गलतियों का जो मीन्स एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि भरपाया अभी हम लोग करके दे रहे हैं, दैट इज़ कंजर्वेशन। हाँ, ये बात तो सच है कि जो कंजर्वेशन हम लोग कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि नष्ट भी हम लोगों ने किया था। हो सकता है कि हमारे पिछले कुछ पीढ़ियों ने इसका सर्वनाश किया था और अभी हम लोगों के हाथ में एक अच्छा सा मौका है कि हम लोग जो पुराने किए वाले किसी के दुष्कर्म है उसको थोड़ा सा तो भी रिपेयर कर सके। अगर हम लोग इसका रिपेयरिंग प्रॉपर तरीके से करते हैं तो नेचर में एक अच्छा सा ग्रोथ रहेगा, वाइल्ड लाइफ में अच्छा ग्रोथ रहेगा और इकोसिस्टम जो प्रॉपर मेंटेन है वो रहेगी। जंगलों से हम लोगों को इतना ज़्यादा बेनिफिट्स है। अगर आप जंगल सफारी अगर करते हो तो इट इज़ नेवर कॉल्ड एज ए मीन्स एनिमल सफारी या फिर टाइगर सफारी, ऐसा नहीं कहता है। लॉट्स ऑफ मीन्स पीपल है ऐसे कि जो जंगलों में आते हैं सो दे आर आस्किंग अ वेरी क्यूरियस क्वेश्चन कि टाइगर दिखेगा क्या। मेरा ऐसा मानना है कि यू आर कमिंग टू द जंगल, इफ यू वांट टू सी द टाइगर ना यू कैन डायरेक्टली गो टू द जू। देयर आर लॉट्स ऑफ जो अवेलेबल ऑल ओवर इंडिया। आप कहीं भी जा सकते हो, 20-25-50 रुपये का टिकट निकाल के आपको टाइगर दिख जाएगा। लेकिन इफ यू पीपल आर सपोज टू कम एट द जंगल प्लेस ना, यू आर नॉट कमिंग फॉर द टाइगर्स बट ऑल्सो यू आर कमिंग फॉर द अदर थिंग्स सच एज कि आप एक नेचर की जो खूबसूरती है उसका एक अनुभव लेना चाहते हो, उसके लिए आपका वेलकम है। देन आफ्टर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आज के समय पे जो बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है दैट इज़ अ फ्रेश ऑक्सीजन। शहरों में इतना ज़्यादा पोल्यूशन है आज के समय पे कि लोगों को अच्छी सांस तक लेने की मीन्स एक उपलब्धि नहीं है क्योंकि वहाँ पे प्रेशर है ही नहीं, फ्रेश ऑक्सीजन है ही नहीं, तो फिर क्या ही लेगा। तो फ्रेश ऑक्सीजन लेने के लिए आप हमारे यहाँ पे आ सकते हो। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जंगलों ने हमको दी है, जैसे कि एक बैलेंस जो होता है इकोसिस्टम का उसको मेंटेन करने के लिए जितनी भी चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है वो उनको जंगलों से मिलता है। पानी, बारिश, जंगल अगर हमारे स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो हमारे पास बारिश अच्छी आएगी। हम लोगों ने किताबों में पढ़ा था जितने ज़्यादा पेड़ रहेंगे उतनी ज़्यादा बारिश होगी। तो प्रॉपर बारिश होने के लिए भी हम लोगों को जंगलों का रिक्वायरमेंट है। तो जंगल हमको मेंटेन करके रखना है। तो जंगल मेंटेन कैसे रहेंगे? अगर उसका प्रॉपर एक शेड्यूल बना रहेगा, एक प्रॉपर तरीका रहेगा। हम लोग किसी भी चीज़ का अगर काम करते समय हमारे पास प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन है तो हम लोगों को उसको एग्जीक्यूट करना आसान हो जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग अगर नेचर को कंजर्व करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन नेचर को कंजर्व करने के लिए भी काफ़ी सारे टेक्निक्स है, काफ़ी सारे रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है
ऐसा नहीं है कि हम लोगों को कहीं पे भी कुछ भी समय मिल जाए तो हम लोगों ने कर लिया तो दैट इज़ कॉल्ड एज ए नेचर कंजर्वेशन। ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का एक प्रॉपर सिस्टम तरीका होता है कि आ, अगर आपको कहीं पे पेड़ भी लगाना है तो आपको एक ऐसे एरिया में पेड़ लगाना है जहाँ पे उस पेड़ का प्रॉपर ग्रोथ हो सकता है, फिर प्रॉपर उस पेड़ को सभी चीज़ों का रिक्वायरमेंट जो भी उसे होता है वो उसे मिल सके। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम लोगों को जो आउटपुट देना होता है दैट इज़ कॉल्ड एज ए कंजर्वेशन ऑफ नेचर, राइट। थैंक यू सो मच बीइंग टू इंडिया फॉर इन्वाइटिंग मी। वुड लाइक टू मीट यू अगेन एंड अगेन। थैंक यू सो मच। गुड डे, बाय।